पहला सवाल है, किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने से 4% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि की प्रतिशतता होगी। कोई व्यक्ति है 78 रुपये में बेच रहा है कोई चीज़, यानी कि ये दिया है एसपी, विक्रय मूल्य। हाँ, कितना? 78 रुपये। अब इस विक्रय मूल्य से सीपी निकालेंगे। सीपी यानी कि क्रय मूल्य, वो वस्तु कितने में खरीदी होगी, ये हो जाएगा क्रय मूल्य। तो देखो 78 इंटू, अगर यहाँ पर कर रहे हैं सीपी एसपी, सीपी अगर 100 का हो, मतलब 100 रुपये में खरीदी हो और तुम्हें 4 रुपये का लाभ हो रहा हो, तो 104 का ही तो हो जाएगा। और परसेंटेज में होगा 4%, तो 100 का 4% का मतलब 4 है, तो 104 में बेचेगा। ठीक है। अगर हमें सीपी निकालना है तो इस वाली चीज़ को ऊपर रखेंगे, मतलब यहाँ पर जो भी होगा वो ऊपर रखेंगे, जो चीज़ निकालते हैं वो ऊपर रखते हैं और बाकी का ये वाला नीचे रख देते हैं, 104। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 4 से कट जाएगा ये, 4 दूनी 8, बचेगा कितना? 2, 6 चौक 24, 4 से कट जाएगा 25। ठीक है ना। 26 से ये कट जाएगा, 26 से 3 बार कटेगा ये। ठीक है। 26 3 78 हो जाते हैं, 6 18 और 3 6 और 1 7, तो 25 का और 3 का गुणा कर देंगे, कितने हो गए? 75 रुपये। 25 3 75 ही तो होते हैं, 75 रुपये। यानी वो वस्तु कितने में खरीदी होगी? 75 रुपये में। तो कहाँ तक आ गए? उसका लाभ इतने 4% होता है। अब उसी वस्तु को, इसी वाले को 60 रुपये में बेच रहा है वो, यानी कि अब दोबारा एसपी ये बन डाल देना। एसपी अगर 60 रुपये हो जाए तो देखो तुम ये सोचो, 75 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हो और 60 में बेच रहे हो, तो घाटा ही तो हो गया हमको, तो लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, लॉस हो जाएगा। लॉस कितने का होगा बताना? 75 रुपये की खरीद कर 60 में बेच रहे हो तो 15 का ही तो लॉस हुआ। लॉस परसेंटेज, तो परसेंटेज प्रतिशत लॉस निकालते हैं, चाहे प्रतिशत लॉस हो या प्रॉफिट हो, निकालते किस पर? सीपी पर, यानी सीपी को नीचे रखते हैं। तो सीपी हमारा 75 है और क्या करते हैं? गुणा 100 कर देते हैं। इसको हल कर लेंगे तो 15 से काटेंगे, 15 एकन 15 और 15 3 15 5 75। ठीक है। तो 5 से ये कितने बार कटेगा? 20%। तो क्या हो जाएगा? 20% लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये उतार लो। दूसरा सवाल है, यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। 25% लाभ के लिए उसका विक्रय मूल्य होगा। ये ऑप्शन है। ठीक है। तो अपना ठेला कितने रुपए में बेच रहा है? 720 में बेच रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये विक्रय मूल्य हो जाएगा एचपी। एचपी कितना है? 720 रुपये। 720 में बेचने से हानि हो रही है, हानि प्रतिशत कितनी हो रही है? 25% की। एचपी ये है तो सीपी निकालेंगे पहले, तो 720 इंटू, फिर ऐसे देखना सीपी एचपी, या ये माइनस में कर लो। ये अगर 100 का हो तो तुम्हें हानि हो रही है 25 की, 25% की है तो 75 की बेचनी होगी, है ना। तो हमें निकालना है सीपी, तो इस वाले को तो रखेंगे ऊपर और बाकी का नीचे रख देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो सही होगा। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, तो 25 से काट देंगे, ये कट जाएगा 3 बार, 25 से कट जाएगा 4 बार, 3 से ये कट जाएगा, 3 से काटना, 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 चौक 12 जी। ये 24 है, मतलब 240 है, यानी 24 का 4 में गुणा करेंगे 96 हो जाता है, 9 से 60 रुपये। ये निकला है सीपी। अब हमें लाभ चाहिए कितने का? 25% का। तो लाभ के लिए एचपी निकालेंगे, एचपी। अब देखो सीपी से एचपी निकालेंगे। अब एक और बार इधर कर लेना,
CPSP। अगर CP 100 है तो हमें कितना लाभ चाहिए? 25 का है, तो कितने में बेचेंगे? 125 में। निकाल रहे क्या है हम? HP, यही वाला HP। तो ये वाला 9 से 60 है। अब तो इस वाले को अब की बार ऊपर रख लो और इस वाले को नीचे कर लो। ठीक है, जो निकालते हैं उस वाले को ऊपर रख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, तो या फिर माइंड में ही अपना आ जाए। ठीक है, सूत्र की कोई ज़रूरत नहीं याद करने की। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 बार, और 5 से कट जाएगा 25 बार। 2 से ये हो जाएंगे, 2 से काटना 4 बार, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 25 का और इसका गुणा करना है, तो 25 अट्ठे होते हैं 2 से, 2 से का 0 हासिल हो जाएगा 20। 25 चौका 100, 100 और 20 120। ठीक है ना, यानी कि 1200 रुपये। कहाँ है आंसर? ऑप्शन बी ऑप्शन। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। एक और तरीका देख लो, इधर बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट CP निकाल, HP निकालना, डायरेक्ट XP से SP निकालना। देखो तुमने 720 रुपये में बेची थी तुमने, ठीक है, कोई ठेला जिस पर हानि हो रही थी 25% की। हमें लाभ चाहिए था, लाभ चाहिए तो 100 में 25% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 125। लेकिन हान हो रही थी ना, पहले हान हो रही थी तो वो नीचे रख लो 75। ठीक है, जो हमें चाहिए, जो निकालना है, वो क्या रखते हैं? वो ऊपर रखते हैं। तो 25% लाभ निकालने के लिए 100 में जोड़ दोगे तो 125 हो जाएगा, और हान हो रही है तो 75। अब इसको ही सॉल्व करना। देखो 25 से कटेगा कितनी बार? 3 बार, और 25 से कटेगा 5 बार। ठीक है, 3 से काट दो, 3 से ये कितने बार? 240 बार कटा था, इतनी बार तो कटा था, अभी काटा था, नहीं तो काट कर देख लो। और इसका गुणा करेंगे, देखो 24 पंजे होते हैं 120 और 1 0, ये वाला 1200 रुपये। अगर तरीका ये अपनाओगे तो भी अच्छा है। देखो एग्जाम में ये वाला करना, क्योंकि यहीं के यहीं पर है। क्या करना है? करना ये है, जो भी चीज़ निकालनी है वो उसको रखेंगे ऊपर 100 में जोड़कर। जो हान हो रही थी, या यहाँ पर कितना भी लाभ होता, 20% का लाभ होता तो यहाँ 120 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब पहले ये भी उतारो और वो वाले भी उतारो, दोनों उतार लो। सवाल नंबर 3 है, एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा? ठीक है, तो डायरेक्ट SP निकाले, जो अभी ये वाला तरीका बताया था इसी से निकालना। ठीक है, तो SP पहले कितने में बेच रहा था? 21,000 में, इंटू, तो उससे कितना लाभ हो रहा है? 5% का, और हमें चाहिए क्या? 15% चाहिए। तो 100 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 115। और पहले क्या हो रहा था? 5% लाभ, तो कितना हो जाएगा? 105 लाभ हो रहा है तो जुड़ेगा। वो उसमें वाले में घटा था कि वो हानि हो रही थी। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, 5 से काट दे रहे हैं, 5 दूनी 10 और 5 एकन 5, और 5 से काट दें, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब 21 से पूरा ये कट जाएगा 1000 बार। ठीक है, 1000 का और 23 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 23,000। बस ये आंसर है। इस वाले से बहुत ज़्यादा शॉर्ट पड़ जाएगा, समय बच जाएगा और जल्दी टिक लग जाएगा। तो कितना? 23,000, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। ठीक, अगला सवाल है चौथा, मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा, उसकी सज्जा में 15 रुपये खर्च करके उसे 300 रुपये में बेच दिया, मेरा लाभ प्रतिशत कितना? ठीक है, तो क्रय मूल्य, इसमें क्रय मूल्य क्या दिया है? यानी CP कितने में खरीदा था? मैंने 225 रुपये में, लेकिन इस पर और भी तो खर्च हो गया है। और कितने खर्च हो गए? 15 रुपये उसकी डिजाइन मतलब सज्जा में खर्च कर दिए, उस पर खर्च लगा दिए, तो पूरा 240 ये खरीदने में या उसमें रुपए लग गया ना CP में। ठीक है ना, यानी क्रय मूल्य में तो जोड़ा जाएगा, हमारा रुपये इतने में लग गया। अब
240 रुपये तो खर्च हो गया एक चित्र पर। उसके बाद मैंने कितने में बेच दिया उसको, 300 रुपये में। तो 300 रुपये में बेचा है तो क्या हो जाएगा, SP 300 रुपये में बेच दिया। एक चित्र में कीमत आ रही है उसके 240 रुपये, तो बेच रहे हैं 300 रुपये का, तो लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट 60 रुपये तो हो जाएगा, है ना। और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट, 60 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पर हो रहा है, निकालते किस पर है, CP पर, तो 240 इंटू 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा ये 4 बार, अब 4 से ये कितने बार, हाँ 25, 4 25 बार कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 25%, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। पांचवा सवाल, 300 रुपये के 100 सेब खरीदे गए, उसमें से 4 सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया, तो लाभ बताना, लाभ कितना है। तो 100 सेब कितने में खरीदे, 300, यानी CP कितना 300 हो जाएगा, ये तो इतना ही है। 100 सेब खरीदे जिसमें से 4 तो खराब ही निकल गए, तो शेष कितने बचेंगे, 96 तो बचेंगे, 96 सेब। इन 96 को किस रेट से बेचा है, 50 रुपये प्रति दर्जन का, यानी एक दर्जन 50 रुपये का, तो 96 सेब में दर्जन कितने बन जाएंगे, तो 12 का भाग लगा देंगे, तो 8 दर्जन, है ना, दर्जन, यानी SP 50 रुपये का एक दर्जन है, तो 8 दर्जन कितने के हो जाएंगे, 50 इंटू 8, यानी कि कितना, 400 रुपये, 400 का ही हो जाएगा, क्यों 50 8 400 हो जाएगा। अब तो प्रॉफिट कितना हो गया, देखो 300 में खरीदा था, 400 में बेच दिया, तो प्रॉफिट 100 रुपये हो जाएगा। ये तो सिंपल था, है ना, ठीक है, उतार लो। अगला सवाल है, 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 25% की हानि होती है, उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपये में कितने से बेचने चाहिए। ठीक है ना, तो 12 सेब बेचे हैं 60 रुपये में, यानी SP 12 पर ही निकाल रहे हैं। ठीक है, 12 सेब पर, एक मिनट, क्या हो गया, संतरे, हाँ तो संतरे कर लो, संतरे, ठीक है, और कहीं गलती है, ठीक है, तो देखो 12 संतरे पर ही निकालना है। ठीक है, तो SP कितना है अपना, 60 रुपये, है ना, 60 रुपये SP है, जिस पर हानि हो रही थी 25% की, और निकालना क्या, 25% लाभ, तो लाभ निकालना है तो 125 ऊपर करेंगे और नीचे कितना करेंगे, 75। इसको सॉल्व करेंगे तो देखना, 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से 5 बार, 3 से काटेंगे 20 बार, 3 से 20 बार ही कटेगा, 20 पंजे 100, यानी SP कितना आएगा, 100 रुपये। ये कितने पर निकल रहा था, 100 रुपये में कितने बेचने चाहिए, 12 से। इसमें गड़बड़ी क्या हो गई, 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, 100 रुपये में 12 तो ऑप्शन भी नहीं दे रहा है, एक मिनट रुकना, ये ऑप्शन गलत लिख गए। ठीक है, ऑप्शन अलग किसी दूसरे सवाल के, नीचे वाले सवाल के लिख गए। ऑप्शन है तुम्हारे 10, 11, 12 और 15। ठीक है,
यानी 100 रुपये कितने पर निकाल रहे थे हम? 100 रुपये पर ही तो निकाल रहे थे। ये 12 संतरे हैं, ठीक है ना, 12 संतरे पर निकाल रहे थे। तो 100 रुपये के कितने बेचने चाहिए? 12 संतरे। इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है। एक तो तरीका ये है, एक तरीका दूसरा है, दूसरा निकालना, जिसमें रुपए ऊपर लिखा जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, रुपए होगा नीचे लिखा जाएगा, और जो भी वस्तु होंगी वो नीचे लिखा जाएगा, यानी सेब संतरा अंगूर कुछ भी हो वो नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। तो एसपी निकालेंगे इसमें भी डायरेक्ट। तो कितने रुपए में? 60 रुपये में कितने आ रहे हैं? 12 इंटू, इसको बेचने से 25% की हानि हो रही थी, लॉस हो रहा था, और निकालना है 25% लाभ, तो लाभ ऊपर लिख देंगे 125/75, ठीक है। तो हमें कितने रुपए में निकालना है? 100 रुपये में। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 100 बनना चाहिए, क्योंकि ये रुपए बनाना है, और नीचे वस्तुएं या संतरे, तो संतरे जितना आंसर नीचे आएगा वो ही आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लो। तो 25 से कटेगा 3 बार, 25 से 5 बार, और 5 से ये 3 से ये 20 बार। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 और 12, ये हो जाएगा रुपए, और ये हो जाएगा संतरे। यानी कि 100 रुपये में कितने संतरे? 12 संतरे, ठीक है ना। ये उतार लो, मैं इसी टाइप का दूसरा और दे दूंगा। अगला सवाल है, 80 बॉल पेन 140 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है। उसे 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए? यानी आप कितने में निकालना है? 104 रुपये में, और 30% लाभ लेने के लिए, तो एसपी निकालेंगे। पहले कितने में? ये क्या लिखना है? रुपए ऊपर लिखना होता है और वस्तु नीचे लिखनी होती है, जो भी होता है इस टाइप में होगा। यानी हर अंश होगा वो रुपए वाला होगा, और ये होगा पेन हो चाहे कुछ भी हो वो वस्तुएं होंगी, ठीक है। तो 140 रुपये हैं, 140 में कितने बेच रहे हैं? 80 इंटू 140 में 80 बेचने से 30% की तो हानि हो रही है, और हमें चाहिए 30% लाभ। 30% लाभ के लिए कितना लगाएंगे? 100 में जोड़ देंगे 30, तो कितना हो जाएगा? 130। हानि हो रही थी तो उसे बट्टे में ले आएंगे, 70 बट्टे हो गए। इसे ही सॉल्व करना है, और रुपए कितना ऊपर कितना बनाना है? हमें ऊपर बनाना है 104। इतना तो ऊपर बनाना ही बनाना है, नीचे चाहे कितना भी बन जाए, ठीक है। तो बनाना, दो 0 से 0, ये 0 से ये वाला 0, 7 से 2 बार, और 2 से ये 4 बार, कितना आएगा? 13/4। और हमें अंश कितना बनाना है? 104। अब 104 बनाएंगे अंश को, तो कितने का गुणा कर दें? 8 का, तो नीचे भी 8 का करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कितना बन जाएगा? 13×8 104 हो जाएगा, बट्टे 8 चौ 32 हो जाएगा। ये हो गए रुपए, और ये हो गया बॉल पेन। इस सवाल में बॉल पेन है तो बॉल पेन हो गए। यानी 104 रुपये में कितने बॉल पेन? 32 बॉल पेन बेचे। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आठवां सवाल है, 20 वस्तुओं को 160 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। उसे 20% लाभ पाने के लिए उस व्यक्ति को 240 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? तो ये इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक। अगला सवाल है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है। देखो सीपी, एक तरफ सीपी एक तरफ एसपी। सीपी अगर 100 हो तो लाभ कितना हो रहा है? 20 का, 20% का।
20% का मतलब 20 ही होता है। तो ये कितने का हो जाएगा CP 120 का। तो इस CP पर निकलवाना है, वो SV पर निकलवाया है, यानी बिक्री मूल्य पर निकलवाया है कि लाभ परसेंट क्या होगा। तो लाभ यानी कि प्रॉफिट परसेंट बिक्री मूल्य पर लाभ हो रहा है 20 का है, किस पर अब की बार किस पर निकालना है, SV पर 120 पर इंटू 100। 0 से 0 काट दो, 4 से काट दो 3 बार और 4 से काट दो 25 बार। 25 का 2 का गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 50 बट्टे नीचे कितना है 3%। ये आंसर है। और सही बट्टे में करोगे तो कितना हो जाएगा, भाग दे दो, 3 एकम 3 मतलब 16 सही हो जाएगा। 16 सही 2 बट्टे 3%। तो 3 एकम 3 एक बचे हो गए 20, 36 18 और 2 बचेंगे बट्टे 3। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और ये यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 50 बट्टे 3 को सही बट्टे में तोड़ दिया। दसवां क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। टाइपराइटर का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, देखो CP SP कर लो। पहला क्या है, एक टाइपराइटर कितने पर 5% हानि पर बेच रहा है। अगर CP 100 हो तो कितने बेच रहा होगा 95 में, क्योंकि 5% हानि पर बेच रहा है, लॉस पर 5% कम पर बेच रहा है। अगर इसमें कितना ऐड कर दें, इसमें कितने रुपए ऐड कर दें 80 रुपये। 80 रुपये ऐड कर दें तो क्या हो जाता है, 80 रुपये ऐड कर दें तो 5% का लाभ होता है। यानी कि ये 100 रुपये की तो है ही है, 5% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये कितना होगा 105, क्योंकि यहाँ पर 5% का प्रॉफिट हो गया ना, है ना। ये 5% का लॉस था। पहले क्या हो रहा था, 5% की हानि हो रही थी, यानी 100 रुपये की जो चीज़ थी वो कितने पर बेच दी 95 में। अगर इस वाले मूल्य में 80 रुपये बढ़ा दें, 80 रुपये बढ़ा दें तो क्या होगा 5% का लाभ हो जाता है। यानी 100 रुपये की चीज़ वो कितने की हो जाएगी 105 की। ठीक है, क्योंकि 5% का लाभ तभी होगा। इन दोनों में अंतर देखना, अंतर कितने का है इन दोनों में, ये 95 ये 105 है, तो 10 का अंतर है। यानी कि ये 10 यूनिट का अंतर है। 10 यूनिट के बराबर कितना है 80 रुपये, यानी 10 यूनिट के बराबर है 80 रुपये। और निकालना क्या है, टाइपराइटर का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। तो इसको 10 को 100 बनाने के लिए 10 का गुणा करना पड़ेगा ना। ये बन जाएगा 100 और ये हो जाएगा 800 रुपये। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है।